अचानक हरियाणा में हुए सियासी फेरबदल की आखिरकार क्या वजह रही जिसकी वजह से सीएम खट्टर, जो कि 4.5 साल से मुख्यमंत्री सरकार चला रहे, अचानक लोकसभा चुनाव के पहले उनकी छुट्टी होती है और नायब सिंह की एंट्री हो जाती है। इसके पीछे लोकसभा चुनाव एक बड़ी वजह बताया जा रहा है। उन्हीं समीकरणों को देखते हुए बड़ा फैसला, बड़ा दांव खेला गया। इसका कितना असर होगा ये चुनावी नतीजे बताएंगे। फिलहाल देखिए एक रिपोर्ट। हरियाणा में हैरत अंगेज सियासी फेरबदल। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। खट्टर की छुट्टी, नायब मुख्यमंत्री कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मोदी ने बिछाई 10 की बिसात। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। 24 का चुनाव, नायब पड़दाव। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हरियाणा की सियासत में मंगलवार को बहुत बड़ा फेरबदल हुआ। नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। नायब कैबिनेट में कुंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह, जयप्रकाश दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। दरअसल नायब सैनी फिलहाल हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अंबाला लोकसभा के गांव नारायणगढ़ के रहने वाले 2019 में कुरुक्षेत्र सीट से लोकसभा सांसद चुने गए थे। 2014 में नारायणगढ़ सीट से विधायक बने। 2016 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री रहे। नायब के पास खनन मंत्रालय का जिम्मा था। नायब सिंह सैनी बड़े ओबीसी नेता हैं। प्रकाश धनखड़ को हटाकर सैनी को हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। ये बदलाव ओबीसी समुदाय पर पकड़ मजबूत करने के लिए किया गया। मैं केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। ये जिम्मेवारी दी है आदरणीय मनोहर लाल जी के उस भाव को आगे बढ़ाते हुए मजबूती से हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचे और जिस भाव से मनोहर लाल जी ने कार्य किया है उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी ये सरकार पूरा उतरेगी। बीजेपी ने मंगलवार को हरियाणा में अपने फैसले से सबको चौंका दिया। हरियाणा की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी ने वही प्रयोग किया जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया गया। इन तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के पद पर नए चेहरों को मौका दे दिया था। मंगलवार को ही मनोहर लाल खट्टर ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 4.5 साल से चल रही खट्टर सरकार ने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया। दरअसल हरियाणा में सियासी बदलाव की शुरुआत एक हफ्ते पहले शुरू हो गई थी, जब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक हुई। मीटिंग में एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि हरियाणा का जाट समुदाय खट्टर से नाराज है। रिपोर्ट के जरिए बताया गया कि अगर मनोहर लाल खट्टर आगे भी पद पर रहे तो मुमकिन है कि जाट वोटर एकजुट हो जाए और कांग्रेस के पक्ष में चले जाएं। ऐसे में बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इसी रिपोर्ट के बाद से रणनीति बनाना शुरू कर दिया गया। आखिर में मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा हो गया। दरअसल एंटी इनकम्बेंसी के खतरे से निपटने के लिए बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज्यादा आबादी जाट समुदाय की है। माना जाता है कि जाट समुदाय का वोट कांग्रेस, जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच बंट जाता है और उसे ही साधने के लिए नायब सिंह सैनी को कमान सौंपी गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही हरियाणा में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है और कल विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे विधानसभा के। ऐसे में बीजेपी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री बदलकर और जेजेपी से गठबंधन तोड़कर गैर जाटों में अपनी पैठ मजबूत करने की कोशिश की है। बीजेपी की रणनीति है कि कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो जाटों के वोट 3 जगहों पर बंट जाएंगे। दूसरी तरफ गैर जाट वोटर, जिन्हें बीजेपी अपने पक्ष में मानकर चल रही है, लोकसभा विधानसभा चुनाव में उसका फायदा लेने की कोशिश जरूर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
जनता से बीजेपी का किया हुआ एक बड़ा वादा यानी कि सीए जो कि पूरा कर दिया गया है। सीए लागू होने के बाद उन चेहरों पर खुशी की लहर देखी गई जो लगातार कई सालों से इंतजार इस कानून का कर रहे थे। बीजेपी ने होली खेली, मिठाइयां बांटी, जश्न मनाया, लेकिन दूसरी ओर विपक्षी दल लगातार इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं एक समुदाय को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सड़कों पर उतरिए और सीए के विरुद्ध में प्रदर्शन करिए। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ये जो लॉ है ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। सीए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं। इस कानून से किसी की सिटीजनशिप नहीं ली जाएगी, बल्कि कानून पर पूरा भरोसा रखें। मेरी सबसे यही अपील है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। देश में सीए लागू होने के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। कहीं होली खेली जा रही है, कहीं मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया जा रहा है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और सिंध से आए शरणार्थी जश्न में डूबे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सीए को लेकर जहर उगलने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। सीए को लेकर एआईएम चीफ ओवैसी लोगों को सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने का आह्वान कर रहे हैं। सीए को असदुद्दीन ओवैसी विभाजनकारी बताकर देश के मुसलमानों को एक बार फिर से बरगलाने की जुगत में जुटे हैं। तो जब एनआरसी होगा, एनपीआर होगा, तो उसमें बायोमेट्रिक एक्सरसाइज होंगी उसमें, और लोकल रजिस्ट्रार में लिस्ट लगाई जाएगी प्रमोद साहब की, असद साहब की। अब प्रसाद साहब जाके बोल सकेंगे ना असद साहब के डाउटफुल है, मैं डाउटफुल बन जाऊंगा। अब मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। अब मैं मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आऊं क्योंकि मेरा रिलीजन इस्लाम है, अब मैं फिरते रहूं। ये एक्सरसाइज ये जो लॉ है ये रिलीजन की बुनियाद पर बनाया गया, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सीए के प्रावधानों को लेकर देश में 2019 से भ्रांतियां फैलाने का सिलसिला जारी है। देश के मुसलमानों को बरगलाकर उनके जहन में सीए को लेकर डर पैदा कर उन्हें भ्रमित करने की कोशिश में तमाम ताकतें जुटी हैं। लेकिन देश में कुछ ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं जो सीए के सही मायने को समझाने की कोशिश में लगे हैं। देश के मुसलमानों को मुस्लिम धर्मगुरुओं ने संदेश दिया कि कानून को अपने हाथ में ना लें। सीए नागरिकता देने वाला कानून है, न कि छीनने वाला। हुकूमत के ज़िम्मेदारों की तरफ से बार बार ये बात आ रही है कि इस कानून से किसी की सिटीजनशिप नहीं ली जाएगी। बहरहाल मेरी सबसे यही अपील है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी किस्म की अफवाहों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग पूरी तरीके से अमन अमान कायम रखें। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने सीए विरोधियों पर एक बार फिर से प्रहार किया और ओवैसी के भड़काऊ बयान को भ्रमित करने वाला बताया। एक बार फिर से गृह मंत्री ने साफ साफ शब्दों में कहा कि सीए नागरिकता देने वाला कानून है, इससे देश में किसी की भी नागरिकता का हनन नहीं होगा। सीए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। ये ओवैसी भी झूठ बोल रहे हैं, खड़गे भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं कि इससे माइनॉरिटी की नागरिकता जाएगी। ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी के मुताबिक सीए लागू कर बीजेपी ने जनता से किया वादा पूर्ण किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने साफ कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। सीए एक ऐसा कानून है जो पड़ोसी देशों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकेगा। हम सीए को लागू करेंगे ताकि जो पड़ोसी देशों में, जहां अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह के पाकिस्तान जैसे देश हैं जहां पर हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, तो उनके ऊपर जो प्रताड़नाएं वहां पर होती हैं, नागरिकता देने का कानून बनाया है। दुनिया भर में इतना बड़ा मानवीय कार्य किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सीए को लेकर विपक्ष के जहरीले बोल सुनाई देने शुरू हो चुके हैं। विपक्ष के मुताबिक सीए इसलिए लागू किया गया ताकि सरकार जनता को असल मुद्दों से भटका सके।
भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सीए लेके आई है, लेकिन जनता वो बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मजदूर पे ही वोट डालने जा रही है। सीए को लेकर जहर उगलना, देश के मुसलमानों को भटकाना, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कानून लागू होने के बाद सच्चाई ये है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए शरणार्थी इस वक्त जश्न मना रहे हैं। शरणार्थियों का कहना है कि गरीबों की आवाज अगर किसी ने सुनी तो वो है मोदी जी। आप भी सुनिए शरणार्थियों की जुबानी। हमारी जितनी पीड़ाओं का जो पाकिस्तान में पीड़ा मिली हमें, उनका आज अंत हुआ है भारत में। आपको तो पता है पाकिस्तान में कितना हिंदुओं पे जुल्म हो रहा है, और आज भी हो रहा है कि फंदा जो गले में है उससे आज छुटकारा मिला है। इन परिवारों को नया जीवन मिला है, जैसे मृतक शरीर में प्राण आ जाते हैं। एक होली की खुशी है और हमें नागरिकता मिल रही, उसकी भी खुशी, डबल खुशी है। इस तरह से मोदी ने काम बनाया है, भागीरथ की तरह गंगा को लाए हैं। पहले तो बनाया राम जन्मभूमि, फिर हमारे शरणार्थी के लिए हमारा नागरिकता बनाए हैं। तो यही काम हुआ जैसे गंगा लाया था भागीरथ। जश्न की ये तस्वीरें आनी थी। आखिर मोदी की गारंटी जो थी, और मोदी की गारंटी कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि मोदी सरकार जो कहती है वो समय से पहले करती है, ऐसा बीजेपी का दावा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।